Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine. Today I am going to give you the detailed summary of chapter 5 from your book Footprints, and the name of the chapter is Footprints Without Feet. Means बिना पैरों के पद चिन्ह, right? This is a very interesting story, and this story highlights the notorious activities of an eccentric scientist whose name was Griffin. This story has been written by H.G. Wells, a very prolific writer of English literature. Okay, students, let's start. Before starting this summary, I would like to tell you that the whole lesson revolves around a scientist who is lawless, who commits crimes and who misuses his invention, his discoveries. Okay, एक ऐसे वैज्ञानिक जो थोड़ा सनकी होता है और जो उसने एक ऐसे ड्रग को डिस्कवर किया होता है, एक ऐसे मेडिसिन को जिसने खोजा होता है जिसका यूज़ करने से, है ना, जिसको सॉलो कर लेने से ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकता है. लेकिन ये होता है ना कि जब हम कोई डिस्कवरी करते हैं या कोई भी साइंटिस्ट कोई किसी चीज़ इन्वेंशन करता है तो दो एस्पेक्ट होते हैं. एक तो वो उसका यूज़ करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंटायर ह्यूमन लाइफ, और दूसरी चीज़ कि वो उसका मिसयूज़ करता है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटायर लाइफ. तो लेट्स सी कि ये ग्रिफिन क्या काम करता है. ओके, समरी ऑफ द चैप्टर. चलिए ये कहानी मिड से शुरू होती है. कुछ दो लड़के हैं और फुटप्रिंट्स को देखकर वो जो है सरप्राइज्ड हो जाते हैं, है ना. कहानी यहीं बीच से शुरू है. 2 boys ऑन अ स्ट्रीट इन लंदन, 2 लड़के लंदन के गलियों में वर सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गए, टू सी फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स of bare feet on the steps of a house without finding who was making them. 2 लड़के आश्चर्यचकित हो जाते हैं यह देखकर कि बिना पैरों का जो पदचिन्ह है ना, फ्रेश मडी इम्प्रिंट. मडी का मतलब होता है कीचड़ से युक्त, है ना. एक्चुअली ग्रिफिन कहीं से भाग के आ रहा हुआ होता है तो वो तो इनविजिबल है लेकिन उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है. हाँ, तो कहीं कीचड़ में उसके पैर पड़ चुके होते हैं, तो जब भी आप मड से होकर जाओगे तो मड पैरों में लगा होता है ना, तो उसी का इम्प्रिंट्स वहाँ पे बनना शुरू हो गया था. और ये पदचिन्ह किसके थे, ये फुटप्रिंट्स कौन बना रहा था, यह वो लड़के नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो इनविजिबल था. फर्दर ऑन, आगे द फुटप्रिंट डिसअपीयर्ड. जैसे जैसे लड़के उसको फॉलो किए आगे एक जगह पे जाके वो फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो डिसअपीयर्ड यानी कि गायब हो जाते हैं. दोज फुटप्रिंट्स हैड बीन मेड बाय ग्रिफिन. और वो जो पदचिन्ह होते हैं वो ग्रिफिन के पैरों के होते हैं. एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, जो एक थोड़ा सा पागल एक सन की साइंटिस्ट होता है, हु हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने ये खोजा होता है, एक ड्रग बनाई होती है, एक ड्रग की डिस्कवरी की हुई होती है जिससे कि उसके शरीर इनविजिबल हो सके और ट्रांसपेरेंट हो, है ना. इनविजिबल था बट ट्रांसपेरेंट था, राइट बेटा. मीन्स सॉलिड थी उसकी बॉडी, राइट, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो उसकी बॉडी क्या थी, ट्रांसपेरेंट थी. ही कुड ओनली बी सीन विद द क्लॉथ्स ही वॉज वेयरिंग. और उसको तभी देखा जा सकता था जबकि वो कपड़े पहना हुआ हो. अगर वो कपड़े न पहने तो फिर नो बडी कैन सी हिम. ग्रिफिन नाउ, ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन वॉज हैविंग अ क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड. ग्रिफिन का जो थोड़ा दिमाग होता है वो क्रिमिनल एटीट्यूड का होता है ना. वो थोड़ा क्राइम करने के इरादे से ज़्यादा उसका माइंड वर्क करता है उस फील्ड में. एंड वॉज अ लॉलेस पर्सन. और वो एक कानून तोड़ने वाला इंसान है ना. लॉलेस का मतलब कि हु इज़ अगेंस्ट द लॉ, हु एवरी टाइम ब्रेक्स द लॉ. ही सेट फायर. अब कैसे वो लॉलेस है, ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस. एक्चुअली एक आइपिंग इन है, वहाँ पे वो घर किराए पे लेकर रह रहा है. तो जब मकान मालिक उससे किराया मांगता है तो वो उसके घर में आग लगा देता है उन लोगों को डराने के लिए. टू टेक रिवेंज अगेंस्ट हिम फॉर ट्राइंग टू एविक्ट हिम. जो जब उसे उसके घर को छोड़ के जाने के लिए कहते हैं तो उनके घर में रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए वो आग लगा देता है. टू गेट अवे, और वहाँ से बचकर भागने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स. उसको अपने वस्त्र, अपने कपड़े उतारने पड़े. सो दैट ही बिकेम इनविजिबल, है ना, ताकि वो अदृश्य हो सके. क्योंकि कपड़े पहने रहेगा तो लोग जान जाएंगे, है ना. तो इसलिए अपने उसके कपड़े
उसको अपने कपड़ों को उतारना पड़ा। ही वॉज अ होमलेस वॉन्डरर इन लंदन, वह लंदन में एक होमलेस मतलब बिना घर का है ना ऐसे वॉन्डरिंग कर रहा था, घूम रहा था, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों का, एंड मनी और बिना पैसों का, ड्यूरिंग विंटर है ना, एंड द टाइम वॉज विंटर सीजन, ठीक है, ठंडी का वक्त होता है। ग्रिफिन मैनेज टू escape फ्रॉम द टू बॉयज़। अब कहानी फिर से वहीं आती है जहाँ लंदन में जो टू बॉयज़ को फॉलो कर रहे थे। ग्रिफिन मैनेज टू escape फ्रॉम द टू बॉयज़ है ना ऑब्जर्वेशन एंड entered unseen into a big store to get warm। उन लड़कों आसानी से बिना है ना दृश्य हुए वो बच के जो है बचने में सफल हो जाता है और एक बिग स्टोर में गर्माहट के लिए है ना उस स्टोर रूम में शरण ले लेता है। आफ्टर द स्टोर वॉज क्लोज्ड, और जब दुकान बंद हो जाती है एट नाइट, रात के वक्त, तो ग्रिफिन पुट ऑन सम न्यू क्लोथ्स, चूँकि वो कपड़े का स्टोर होता है तो ग्रिफिन नए नए कपड़े पहनता है। कंज्यूम्ड मीट, फिर एक्चुअली रेस्टोरेंट भी होता है, फिर मीट खाता है वहाँ पे, कॉफ़ी पीता है ना, कॉफ़ी है ना फ्रॉम द रेस्टोरेंट से इन द स्टोर है ना, एंड वेंट टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स, और फिर रजाइयों के ढेर पे है ना वो फिर सो जाता है। ही ओवर स्लेप्ट एंड ओनली वॉक अप व्हेन द शॉप हैड ओपनड एंड द असिस्टेंट हैड अराइव्ड। वो काफ़ी देर तक सोता है और तब उसकी निद्रा भंग होती है जब दुकान के जो असिस्टेंट हैं है ना, दुकान जो है वो जब आ चुके होते हैं, दुकान खुल जाती तब वो जगता है। ऑन बीइंग सीन, और जब लोग उसको देख लेते हैं है ना, चेस्ड बाय देम, और जब उसका पीछा किया जाता है उन लोगों के द्वारा, ही अगेन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, फिर से वो अपने कपड़े उतार देता है, सो दैट दे कुड नॉट सी हिम, ताकि वो लोग उसे देख ना सकें, ठीक है, फिर वो चला जाता है। ग्रिफिन एट अ थिएट्रिकल कंपनी। देन ग्रिफिन इंटर्ड अ थिएट्रिकल कंपनी विच गेव आइटम्स यूज्ड इन प्लेस, और उस थिएट्रिकल में एक नाटक वाली कंपनी होती है और वहाँ पे ड्रामा प्लेस किए जाते हैं, और ड्रामा में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग्स होती हैं, आइटम्स होते हैं ना, वो वहाँ रखे रहते हैं। देन ही वोर बैंडेजेस, फिर वो जो ड्रामा में जो प्ले करने में जो एक्टर्स जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो उनका खुद यूज़ करता है। वो बैंडेजेस जो है यूज़ करता है, मतलब पहन लेता है ना, टू आउटलाइन हिज फेस, अपने चेहरे को छुपाने के लिए। डार्क ग्लासेस पहन लेता है, अ फेक नोज़, एक नकली नाक भी लगा लेता है, एंड बुशी साइड विस्कर्स, और जो विस्कर्स होते हैं ना, दाढ़ी, वो जो है लगा लेता है। ही रब्ड द शॉपकीपर, भी उस शॉपकीपर को लूटता है, ऑफिस मनी, उसके पैसे भी मतलब लूट लेता है। एंड एस्केप टू अ विलेज अवे फ्रॉम लंदन टू अवॉइड बीइंग कॉट, और पकड़े का जाने के डर से जो है वहाँ से वो भाग जाता है और लंदन के एक रूरल एरिया में, एक आइपिंग गांव है, वहाँ पे वो शेल्टर ले लेता है। ओके स्टूडेंट्स, ग्रिफिन अराइव्स एट आइपिंग विलेज। ग्रिफिन बुक्ड 2 रूम्स, वो वहाँ पे 2 आइपिंग इन में जो है 2 रूम बुक करता है। वन इन बिलोंगिंग टू मिसेस हॉल, जो कि मिसेस हॉल की होती है इन द विलेज आइपिंग, ठीक है। ही एक्सप्लेन्ड, और पूछा जाता है कि जब उसके बारे में इंक्वायरी करती है तो एक्सप्लेन करता है, ही एक्सप्लेन टू हर दैट ही हैड एन एक्सीडेंट एंड डिड नॉट want to be disturbed as Mrs. Hall tried to be social with him। तो जब मिसेस हॉल थोड़ा सा क्लोज होने की कोशिश करती हैं, थोड़ा सोशल होनी चाहती है, उससे बातचीत करना चाहती हैं, तो कहता है कि देखिए मेरा एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से मेरा चेहरा ऐसा हो गया है ना, उसे झूठ बोलता है और कहता है कि हमें मतलब किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। सोन हिज मनी वॉज फिनिश्ड, जल्दी ही उसके जो चुराए हुए पैसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सो ही रब्ड क्लैरगी मैन्स हाउस, फिर उस क्लैरगी मैन के हाउस में वो चोरी करता है बाय यूजिंग हिज इनविजिबिलिटी, अपनी उस इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठा के, है ना। एक्चुअली देखो यहाँ पे ये है कि उसने जो मेडिसिन डिस्कवर की है वो इनविजिबल तो हो गया है, लेकिन वापस कैसे रिवर्सिबल प्रोसेस हो, वापस कैसे अपनी ओरिजिनल बॉडी में वो वापस आ सके, ये चीज़ वो नहीं डिस्कवर कर पाया हुआ होता है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी है। मिसेस हॉल इंटर्स ग्रिफिन्स रूम। देन दैट सेम डे, उसी दिन, व्हेन मिसेस हॉल फाउंड ग्रिफिन्स रूम ओपन, जब वो देखती कि मिसेस भाई ग्रिफिन का रूम जो है खुला हुआ है विद हिज बैंडेजेज एंड क्लॉथ्स लाइंग अराउंड, फिर वो देखती हैं कि अरे इसने जो चेहरे पे जो बैंडेज लगी थी, कपड़े थे, वो तो बिल्कुल वहाँ पे पड़े हुए हैं। एंड हर हस्बैंड इंटर्ड द रूम, और जब उसका हस्बैंड उस कमरे में प्रवेश करते हैं, सडनली बोथ ऑफ देम वर अटैक्ड
बाय द फर्नीचर बींग फ्लंग एट दैम, अचानक उन पे आक्रमण हो जाता है, अटैक कर देता है ग्रिफिन, है ना। वहाँ की जो फर्नीचर्स रखी होती हैं वह उनके तरफ उछाल फेंकता है, मतलब ग्रिफिन वहाँ पे इनविजिबल है और ये लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। बट दे कुड नॉट सी हु वॉज डूइंग दिस, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे थे कि ये काम कौन कर रहा था, उनको कौन डरा रहा था। मिसेस हॉल फेल्ट दैट द फर्नीचर वॉज हाउंटेड बाई स्पिरिट्स, मिसेस हॉल को ये महसूस होता है कि लगता है फर्नीचर में भूत किसी की आत्मा आ चुकी है, हाउंटेड हो चुके हैं। एज शी कुड नॉट सी ग्रिफिन, क्योंकि वो ग्रिफिन को नहीं देख पा रही थी। ओके, ग्रिफिन बिकम्स इनविजिबल एंड escapes फ्रॉम आइपिंग। व्हेन द क्लर्गी मैन रिपोर्टेड द बर्गलरी, जब उस बर्गलरी ऑफेंडर के प्रति क्लर्गी मैन रिपोर्ट करता है पुलिस स्टेशन पे, है ना, पुलिस में, मोस्ट पीपल इन द विलेज फेल्ट दैट, उस गांव के बहुत से लोग ये फील करते हैं दैट द स्टेंट साइंटिस्ट हैड अ हैंड इन इट, कि हो ना हो ये जितने भी कारनामे हो रहे हैं उसी वैज्ञानिक, उसी स्टेंट साइंटिस्ट का ही हाथ है। बिकॉज ही पेड हिज ड्यू रेंट, बिकॉज ही पेड हिज ड्यू रेंट, क्योंकि उसका जो बचा हुआ किराया था उसने पे किया था। वेयर एज अर्लियर ही वॉज नॉट एबल टू डू सो, जबकि इससे पहले वो उसके पास पैसे तो ख़त्म हो गए थे, तो कैसे पे करता। सो मिसेस जैफर द विलेज पुलिस कांस्टेबल, मिस्टर जैफर्स होते हैं जो आइपिंग गांव के पुलिस कांस्टेबल होते हैं, वॉज कॉल्ड, उनको बुलाया जाता है टू अरेस्ट ग्रिफिन, ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए, ऑन सस्पेशन, शक मतलब संदेह के आधार पे। मीनवाइल इसी बीच मिसेस हॉल आस्क्ड ग्रिफिन टू एक्सप्लेन ऑल दी अनयूजुअल हैपनिंग्स, इसी बीच मिसेस हॉल ग्रिफिन से बोलती हैं कि जितनी भी ये असाधारण घटनाएं हो रही हैं, अनयूजुअल हैपनिंग्स हो रही हैं, इसके बारे में तुम एक्सप्लेन करो। ग्रिफिन लॉस्ट हिज टेम्पर, फिर इस पर ग्रिफिन बहुत गुस्सा हो जाता है, एंड डिसाइडेड टू टेल एवरीथिंग, और फिर वो निर्णय करता है कि वो सब कुछ अब बता देगा। ही स्टार्टेड रिमूविंग हिज क्लॉथ्स, फिर अब एक ही करके वो अपने कपड़े उतारना शुरू करता है। एंड इवन जैफर्स कुड नॉट कैच समवन, और इवन कि जैफर्स भी, है ना, कुड नॉट कैच समवन होम ही कुड नॉट सी, वह भी उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं जिसको कि वह देख नहीं सकते। मतलब ग्रिफिन जैसे ही निर्वस्त्र, जैसे अपने क्लॉथ्स को रिमूव करता है, फिर वो इनविजिबल हो जाता है, फिर वो किसी को दिखाई नहीं देता है। ही वॉज नॉट अनकॉन्शियस बाय द इनविजिबल मैन हु एस्केप्ड, हैं, और फिर जेफर्स भी मतलब घायल हो जाता है, वो गिर जाता है नीचे उस इंसान के द्वारा जो कि ग्रिफिन है, जो इनविजिबल है, हु एस्केप्ड, और फिर वो वहाँ से बच के भाग जाता है। बेटा ये जो चैप्टर है ये एक लेसन है, एक नॉवेल है द इनविजिबल मैन, उसी से ये लिया गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एक छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट है। ओके स्टूडेंट्स।